दो अधेड़ उम्र के पुरुषों ने एक 18 साल की लड़की की इज्जत की धज्जियां उड़ाने का दुस्साहस किया। उस 18 साल की लड़की का दोष यह है कि उस लड़की की मां ने साल 2014-2019 में राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ा। हैरानी की बात यह है कि जो आपके समर्थक हैं उनके बच्चे तो लुलु मॉल का गेम खेलें, हनुमान चालीसा और नमाज की लड़ाई लड़ें। आपके बच्चे या तो विदेशों में पढ़ें, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, या आपके बच्चे आपकी प्रोटेक्शन, आपकी पेट्रनेज, आपके आशीर्वाद के चलते इस तरह के गैर कानूनी काम करें और सारे कानून तोड़ दें। आमतौर पर कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक संस्कृति ये नहीं है कि हम किसी के परिवार पर कोई टीका टिप्पणी करें, उनके कारोबार पर, उनकी निजी मसलों पर कोई बात रखें। लेकिन यह बात सिर्फ किसी के परिवार या किसी के बच्चों तक सीमित रहती तो अलग बात थी। बात एक केंद्रीय मंत्री की है। सवाल उस केंद्रीय मंत्री की राजनीतिक शैली पर भी है, उनके राजनीतिक भ्रष्टाचार पर भी है। केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी के परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। गोवा में उनकी बेटी द्वारा चलाए जा रहे एक रेस्टोरेंट पर बार है। जिस 18 साल की लड़की की इज्जत पर कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने आज हमला किया, उस लड़की का दोष यह है कि उसकी मां स्मृति ईरानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रेस में कॉन्फ्रेंसेस करती है। उस लड़की का जो 18 साल की है, कॉलेज के प्रथम वर्ष में पढ़ती है, उसका दोष यह है कि उसकी मां ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के 5,000 करोड़ की लूट के ऊपर प्रेस वार्ता की। वैसे तो क्योंकि स्मृति ईरानी जी जिस पार्टी से आती हैं, उसकी राजनीतिक संस्कृति के हिसाब से तो शायद वो बार भी बड़ा संस्कारी बार होगा। उस पर टिप्पणी न करें तो अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं। उस पर एक फर्जी लाइसेंस लेने का आरोप है। वो लाइसेंस एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर है जिनका देहांत मई 2021 में हुआ और लाइसेंस जून 2022 में एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर लिया गया जिसकी मौत हुए 1 साल 1 महीना हो चुका था। 13 महीने पहले जिसका देहांत हो गया हो, उसके नाम पर गोवा में स्मृति ईरानी जी की सुपुत्री, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि जैसा कि मैंने कहा वो राजनीति में नहीं है, उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन स्मृति ईरानी जी की पुत्री ने वो लाइसेंस लिया। आज अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रवक्ता ने हंसते हुए जिस लड़की पर आक्रमण किया वो राजनीति में नहीं है, एक साधारण से कॉलेज स्टूडेंट के नाम पर अपना जीवन व्यतीत कर रही है। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपने हाथ में कागज दिखाते हुए यह आरोप मढ़ा कि वो लड़की एक अवैध बार चलाती है। मैं पवन खेड़ा से कहना चाहती हूं, मेरी 18 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है। मेरी 18 साल की बेटी
कोई बार नहीं चलाती। पवन खेड़ा ने यह कहा कि मेरी बेटी को शो कॉज नोटिस दिया गया और अपने हाथ में 2 कागजात दिखाए। मैं आज पूछना चाहती हूं, उन कागजों में मेरी बेटी का नाम कहां है? जयराम रमेश ने कहा कि वो आरटीआई के आधार पर मेरी बेटी पर, जो 18 साल की है, राजनीति में नहीं है, कॉलेज की स्टूडेंट है, आरटीआई के आधार पर वो मेरी बेटी पर आरोप मढ़ रहे हैं। मैं जयराम रमेश से पूछना चाहती हूं कि क्या आरटीआई की उस एप्लीकेशन में मेरी बेटी का नाम है? क्या उसके जवाब में मेरी बेटी का नाम है? गैरकानूनी काम यहां शुरू हुआ है, यहां रुक नहीं गया। एक मृत व्यक्ति के नाम पे आप लाइसेंस ले लेते हो। उस व्यक्ति की मौत हुए 13 महीने हो चुके हैं और गोवा के कानून के हिसाब से एक रेस्टोरेंट को 1 लाइसेंस मिल सकता है बार का। तो दूसरा गैरकानूनी काम क्या हुआ? इस रेस्टोरेंट को, जी नहीं, उसका नाम कोई तुलसी संस्कारी बार नहीं है, उसका नाम है सिली सोल्स बार। इस रेस्टोरेंट को 2 लाइसेंस मिले हैं। यह दूसरा गैरकानूनी काम हुआ है। और तीसरा गैरकानूनी काम क्या हुआ है? किसी भी ऐसे प्रेमिसेस को लाइसेंस देने से पहले यह आवश्यक है कि वो रेस्टोरेंट के तौर पे रजिस्टर्ड है, उसको रेस्टोरेंट का लाइसेंस मिला हुआ हो। तीसरा गैरकानूनी काम यह है कि इस रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट चलाने का लाइसेंस नहीं मिला हुआ। 3 गैरकानूनी काम कैसे संभव हो सकते हैं? क्या मैं और आप ऐसा काम कर सकते हैं या करने की सोच भी सकते हैं? कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कटाक्ष करते हुए, हंसते हुए ये कहा कि मैं सोनिया और राहुल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हूं। हां, करती हूं, करती रहूंगी। हंसते हुए कहा कि मुझसे जवाब मांगा जाए। अब जवाब मैं मांगूंगी कोर्ट में, इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड इन द कोर्ट ऑफ पीपल। और जिस गांधी खानदान के आदेश पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उनकी सरगना से कहना चाहती हूं, साल 2024 के लोकसभा चुनाव में दोबारा भेजे राहुल गांधी को अमेठी। हम फिर अमेठी में राहुल गांधी को धूल चटाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा वादा है। My question is, where does the RTI application name my daughter? The allegation that my daughter runs an illegal bar is malicious with the intent not only to assassinate her character but also to politically malign me. It is done at the directions, as was obviously stated by Pawan Kheda, of the Congress leadership, namely the Gandhi family, because I had the audacity to hold a press conference and question Sonia Gandhi and Rahul Gandhi for the 5,000 crore loot of the Indian treasury. So to the gentleman who sat there, giggled as they assassinated my daughter's character, I will see you in the court of law and in the court of people. And to the Gandhi family, which directed that this press conference be held against my child, I tell you this: send Rahul Gandhi back to fight the Lok Sabha election in 2024 from Amethi and he will lose again. That is my promise as a BJP worker and as a mother to that 18-year-old child. I will see them in the court of law.